जिस तौकीर रजा ने यूपी के बरेली को जलाने और दंगा भड़काने की कोशिश की थी, उसकी अब 28 साल पुरानी फाइल योगी आदित्यनाथ के हाथ लग चुकी है और अब यूपी में योगी तौकीर रजा की पाई पाई का हिसाब कर रहे हैं। तौकीर के घर पर सरकारी ताला लगने वाला है, दीवारों पर नोटिस चिपकाए जा चुके हैं और जिस आदमी को कभी बरेली की सड़कों पर हजारों लोगों के सामने माइक पकड़ने की आदत थी, आज वही तौकीर अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी आवाज तक हो चुका है। दोस्तों, जिस तौकीर रजा की हैसियत ऐसी थी कि उसके हाथ में बरेली का रिमोट हुआ करता था, बरेली के हजारों की भीड़ उसके एक इशारों पर इकट्ठा हुआ करती थी, जिसके आगे मायावती से लेकर सपा सरकार ने घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, तौकीर रजा का ऐसा भौकाल था उस समय कि मायावती के मंत्री खुद प्राइवेट जेट से उसे रिसीव करने के लिए आया करते थे और लखनऊ ले जाकर माला पहनाया करते थे और यहां तक कि सपा में अखिलेश सरकार ने तो राज्य मंत्री तक का दर्जा दे रखा था। तौकीर रजा के पास भले ही मुसलमानों का वोट था, लेकिन तौकीर रजा इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर यूपी के बरेली को जलाने और दंगा भड़काने की सोच रहा था। लेकिन दोस्तों, तौकीर रजा भूल गया था कि अब यूपी के अंदर ना मायावती ना अखिलेश बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब जो खुलासे हो रहे हैं तौकीर रजा को लेकर, वो सिर्फ बरेली के नहीं बल्कि बदायूं के भी हैं। दोस्तों, 28 साल पुरानी उस फाइल में क्या है जिसने अब योगी आदित्यनाथ और पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को हिला दिया है, जिससे अब तौकीर रजा की पाई पाई का हिसाब होगा और उसका निजी आवास जो वहां रहता है उसकी भी कुर्की की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा मौलाना उत्तर प्रदेश का, जिसके इशारे पर हजारों की भीड़ कहीं ना कहीं दंगा भड़काने के लिए इकट्ठा हुआ करती थी, अब उन सब का हिसाब हो रहा है। दोस्तों, खबर है कि बरेली में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है, सील हो चुकी है। जरा सोचिए कितना बड़ा यह नेक्सस था, कितनी बड़ी यह धनराशि थी। इकोनॉमिकल तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इस मौलाना की पूरी कमर तोड़ दी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथी जो थे नसीफ या फिर बाकी नदीम, जो भी नाम निकलकर सामने आए, सबको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। और अब सुनिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने तौकीर रजा की बची हुई प्रॉपर्टी को भी, उसके घर को भी कुर्क करने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तौकीर की कहानी सिर्फ उपद्रव की नहीं है, भ्रष्टाचार, रसूख और जनता के पैसों के गबन की भी एक कहानी है, जिसकी 28 साल पुरानी फाइल अब खुल चुकी है। बरेली की गलियों में जब बुलडोजर की गूंज उठी, लोग कह रहे थे कि यह नफीस और नदीम का खेल है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इस खेल की स्क्रिप्ट उस तौकीर ने लिखी थी जिसने 1997 में किसानों के पैसे खा लिए थे। दोस्तों, जरा सोचिए, ये मौलाना जो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं लेकिन किसानों का पैसा भी खा जाते हैं। आपको शर्म आएगी ऐसे लोगों के ऊपर जब वो खुलासा मैं करूंगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अखिलेश और मायावती इन्हीं के आगे सिर झुकाया करते थे, जो मौलाना यूपी में किसानों तक का पैसा खा जाया करता था। सरकारी खाद ली लेकिन पैसे नहीं लौटाए। रजिस्टर में नाम दर्ज है तौकीर रजा, ग्राम करतौली, विकासखंड सलारपुर, बदायूं। खाद ली 55 रुपए 60 पैसे की और तब से लेकर आज तक 1 रुपया नहीं लौटाया। ये रकम ब्याज में बढ़ते बढ़ते अब 28,346 रुपए की हो गई है और अब बदायूं जिला सहकारी बैंक ने मौलाना तौकीर रजा को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। जरा सोचिए, जो मौलाना 55 रुपए की खाद की चोरी कर सकता है, वो और कितने बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। उसने न जाने कितने लोगों के ऊपर जुर्म किया। ऐसे ही नहीं, उसने वहां सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी जिस पर अब योगी का डंडा चल रहा है। वो तौकीर जो मंच पर खड़ा होकर कानून को चुनौती देता था, अब उसी कानून के एक नोटिस से डर रहा है। उसके घर की दीवारों पर कुर्की के आदेश चिपका दिए गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ जेल की सलाखें नहीं बल्कि उसकी जमीन तक नीलाम हो सकती है। सरकारी पैसा हड़पने वाले इस धार्मिक नेता की सियासी हनक अब सरकारी ताले में बंद होने जा रही है। फिलहाल वो फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके सबसे करीबी नदीम और नफीस भी वहीं पर है और जैसे ही पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया, पुराने राज एक एक कर बाहर आने लगे। साल 2019 के सीएए प्रदर्शन का केस फिर से खुला है। उस वक्त बरेली में जो हिंसा हुई थी, अब पुलिस ने तौकीर की रिमांड उस केस में भी मांगी है।
मतलब एक एक फाइल खुल रही है और हर फाइल में मौलाना तौकीर रजा का नाम लिखा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं कि तौकीर जेल में है, असल डर इस बात का है कि अब वो लोग भी डर रहे हैं जो उसके इशारों पर सड़कों पर उतरते थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, जिनके पीछे तौकीर का आदेश था। अब वही लोग अपनी गलियों में, अपने घर में दुबक के छुपकर बैठे हुए हैं और वो बाहर आने से भी डर रहे हैं। अब जरा उस वाजिद बेग की कहानी सुनिए। वो वाजिद बेग समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद रहा, जिसके बारात घर में 19 सितंबर की रात पहली मीटिंग हुई थी, जहां यह साजिश बुनी गई थी कि बरेली में कैसे माहौल बिगाड़ा जाए। और उसके बाद उस वाजिद बेग का क्या हाल हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल यह उठता है, अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर छिपाया क्यों जा रहा है? लोग डर क्यों रहे हैं? क्या तौकीर रजा, नफीस और नदीम का खौफ इतना गहरा है कि लोग सच्चाई बोलने से भी डरते हैं? बरेली के मोहल्लों में अब पुलिस की नजरें हैं। जहां कभी तौकीर के भाषण पर ताली बजती थी, अब वहीं लोग दीवारों से नजरें चुरा रहे हैं, क्योंकि अब दीवारों पर नोटिस चिपक गए हैं। यह संपत्ति जब्त की जाती है। सरकारी नोटिस, लाल स्याही से लिखा हुआ नाम मौलाना तौकीर रजा, जिसने कभी राजनीति के मंच से कहा था हम इस मुल्क में बराबरी चाहते हैं, वो अब बराबरी नहीं कानून के शिकंजे में आ गया है। बरेली में प्रशासन की पूरी मशीनरी सक्रिय है। एक एक केस दोबारा खोला जा रहा है। कुल 9 मुकदमे पुराने 1997 से लेकर 2019 तक। खाद घोटाला, सीए, हिंसा, उपद्रव, भड़काऊ भाषण और साजिश, अगर इनमें सजा हो गई तो तौकीर रजा के लिए अब इस जिंदगी में जेल से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। और अब प्रशासन का रुख देखिए। जिन लोगों ने तौकीर के कहने पर हिंसा की, उनसे बुलडोजर का खर्च वसूला जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ का एक्शन ऐसा है कि पहले तो कार्रवाई होगी और उसके बाद बुलडोजर का खर्च भी उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जिनके कहने पर यह सब हुआ और जिनके कहने पर सरकारी मशीनरी का उपयोग करना पड़ा। बुलडोजर का खर्च सरकार नहीं उठाएगी भैया, यह यूपी है। यहां बुलडोजर का खर्चा भी चलाएगी सरकार बुलडोजर, लेकिन खर्चा आपसे ही वसूलेगी। मतलब अब नफीस और नदीम सिर्फ जेल नहीं जाएंगे, बल्कि उनके घर भी बिक सकते हैं। राज्य सरकार का आदेश है कि हिंसा का नुकसान हिंसा करने वालों से ही भरेंगे। और यह पहली बार नहीं है, योगी राज में यह कई बार हो चुका है। इस बार भी यही होने जा रहा है, क्योंकि जब तौकीर जेल में पहुंचा तो नफीस और नदीम से पूछताछ में यह बात सामने आई कि 19 सितंबर की मीटिंग में बरेली में आंदोलन की रणनीति बनी थी। वहीं यह तय हुआ था कि किस मोहल्ले में कौन लोगों को भड़काएगा, किस दिन नारे लगाए जाएंगे और किस वक्त भीड़ निकाली जाएगी। मतलब हिंसा कोई अचानक भड़की हुई नहीं थी, वो प्लान किया गया हमला था। तौकीर रजा वही शख्स था जो अपने को धार्मिक नेता बताता था। वो असल में एक राजनीतिक साजिशकर्ता निकला, जिसने धर्म के नाम पर गरीबों को मोहरा बना दिया। बरेली के कुछ इलाकों में अब यह सवाल गूंज रहा है, क्या मौलाना ने हमें इस्तेमाल किया? लोग कह रहे हैं हम तो बस नमाज पढ़ने वाले लोग थे, हमें तो भड़काया गया। लेकिन सच यह है कि तौकीर रजा और उसके गिरोह ने अपने रसूख के दम पर वो सब किया जो एक अपराधी करता है। सरकारी पैसा खाया, लोगों को भड़काया और अब जेल में बैठकर खुद को शहीद बता रहा है। और यह सब तब सामने आया जब बदायूं जिला सहकारी बैंक की पुरानी फाइल खोली गई। उसमें साफ लिखा था, विपक्ष रसूलपुर पुटी विकासखंड सलारपुर जनपद बदायूं, डिफॉल्टर सूची तौकीर रजा। सरकारी पैसा जो किसानों के लिए था वो इसने गबन कर लिया और उस वक्त अपने रसूख से मामला दबा दिया। आज जब वो रसूख टूटा है तो फाइलें खुल रही हैं। बरेली में जिन 9 केसों की बात हो रही है, उनमें से 5 केस 2019 के बाद के हैं और 4 पुराने, जिनमें खाद घोटाला, फंड मिसयूज और उपद्रव के मामले दर्ज हैं। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हर केस में तौकीर की संपत्ति की जांच होगी। अगर सरकारी पैसे का इस्तेमाल कहीं और हुआ तो नीलामी की कार्रवाई भी तय है। मौलाना तौकीर रजा का पूरा नेटवर्क अब जांच के घेरे में है। नफीस, नदीम, वाजिद बेग सभी से पूछताछ हो रही है। उनके बैंक खातों, संपत्तियों और मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी जांच हो रही है। और जो बात पुलिस को सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि हिंसा वाले दिन इन तीनों के फोन लगातार एक्टिव थे और एक दूसरे से संपर्क में थे। बरेली और बदायूं के बीच अब एक नई लाइन खिंच गई है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ वो लोग जो सालों तक कानून को ठेंगा दिखाते रहे। अब कोई बचने वाला नहीं है। नफीस नदीम जेल में है, तौकीर जेल में है, वाजिद बेग सवालों के घेरे में है और बाकी लोग डर में हैं।
बरेली की जनता अब यह कह रही है कि अब समय आ गया है कि जो भी देशद्रोह करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। सरकारी ताले, बुलडोजर, नोटिस, ये सब सिर्फ कार्रवाई नहीं, ये एक लाउड एंड क्लियर योगी आदित्यनाथ का मैसेज है कि कानून से बड़ा यहां कोई नहीं है बॉस। अब तौकीर की 28 साल पुरानी से जो बदबू निकल रही है वो सिर्फ घोटालों की नहीं, धोखे की है। धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, गरीबों के नाम पर जिसने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई, आज वही मौलाना जेल की कोठरी में बैठा है और बाहर उसकी दीवारों पर लिखा है ये संपत्ति सरकारी जब्ती में है। जो आदमी कभी खुद को नेता समझता था अब वो सरकार की फाइल में सिर्फ डिफॉल्टर कहलाता है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 1997 में तौकीर ने जनता के पैसे खाए थे, 2025 में जनता उसका हिसाब मांग रही है और इस बार हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं, हर उस गुनाह का होगा जो उसने धर्म के नाम पर किया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने तौकीर रजा पर जो कार्रवाई की है, अब तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति अटैच की गई है, इसके अलावा तौकीर रजा ने जो गरीबों का पैसा हड़प कर वहां पर आलीशान साम्राज्य स्थापित किया था, उस पर हो रही इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि सपा बसपा ने मौलाना तौकीर रजा को नेता बनाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसकी असली औकात उसे बता दी और तौकीर रजा की सारी कुंडली खोल कर रख दी? कमेंट में जरूर बताना बरेली में हो रही यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।